बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारे आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो मौजू जिस पर आज की हमने ये नशस्त रखी है, जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, रेजिस्टिंग द टायरानी ऑफ ट्रेंड्स। और मैं थोड़ा सोच रहा था कि आज के इस मौजू को लेकर हम आज के सेशन का आगाज़ कैसे करें, तो मुझे हमारे बरसगीर के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की एक गज़ल याद आ गई। और साहिर लुधियानवी की ये बड़ी मशहूर गज़ल है कि जिसमें आप फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों पे जश्न मनाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। नाज़रीन, ये एक ऐसी मशहूर गज़ल है कि जिस पे आप हाज़रीन ज़रूर जानते होंगे कि बहुत से मौसीकार ने इसको मधुर धुन देकर फिल्मी गीत बनाकर इसको शाकार भी कर दिया। अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछा जाए इस गज़ल के मुतालिक, तो ये मेरी ज़ाती राय है कि मैं इस गज़ल के पहले शेर के दूसरे मिसरे मतलब दूसरी लाइन से मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता। ये जो हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली जो ये बात है, और फिर मैं आज के इस टॉपिक को देखता हूँ और हमें नज़र आता है कि आज हमारे इर्द गिर्द हमारे आस पास की दुनिया के अंदर कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ रुझानात को अपना लेते हैं, कुछ ऐसे दुनिया के अंदर ट्रेंड्स बन गए हैं कि जिसको महज इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि वो उस दुनिया की ज़िंदगी का हिस्सा है या एक सिंबल बन चुका है। तो आज की चकाचौंध दुनिया के अंदर जो बड़ा अट्रैक्शन है और जिसमें बहुत सारे लोग उसकी तरफ मगलूब होते हुए, उसकी तरफ माइल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आज इस मौजू पर बात करने का मकसद ये आगाही देना है कि क्या ये ज़रूरी है कि जो रोशन चीज़ दिखाई दे रही है या जहाँ पे अट्रैक्शन है, जहाँ वो चकाचौंध वाली दुनिया है, क्या वो अखलाकी लिहाज से, वो अक़ली लिहाज से वो वाकई सही है कि नहीं। और रेजिस्टिंग द टायरानी ऑफ ट्रेंड्स यानी रुझानात का एक समझो एक किस्म का जुल्म व सितम है जिसके अंदर मज़ाहिमत करने की, उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हाउ टू लिव एन ऑथेंटिक लाइफ, कि कैसे हम एक पुख्ता ज़िंदगी, एक मजबूत ज़िंदगी, एक मुस्तनद ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, उसके क्या उसूल हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो हमारा जो ओवरऑल आज जो हम जिस मौजू को लेके हम जो 3 टॉपिक्स या 3 थीम्स पर जो हम बात करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले सब्सटेंस अब्यूज़, जिसको आज हम बैड सोशल हैबिट्स भी कहते हैं। मैंने साहिर लुधियानवी की गज़ल के अंदर आपको इशारा भी दे दिया था कि किस तरह से आज सोशल हैबिट्स, ये बैड सोशल हैबिट्स लोगों की ज़िंदगी का और हमारे ख़ास तौर पर नौजवानों का, यूथ का एक लाइफ का ट्रेंड बन चुका है। दूसरा कंज्यूमरिज़म, कि किस तरह से आज इस मॉडर्निटी के अंदर, इस मॉडर्न दुनिया के अंदर लोगों का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जमा करें। और फिर इसके साथ ही हम कुछ मॉरल इश्यूज़ पर भी जो हम बात करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पर बात करने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए और अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए हमारे साथ जनाब अज़ीज़ काबानी साहब मौजूद है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में उनको दिल की गहराइयों से वेलकम भी करता हूं। तो बहुत शुक्रिया और वेलकम अजीज़ सर। और मैं अजीज़ सर, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं नाज़रीन के सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और ये स्टैटिस्टिक्स जो हमने लिए हैं वो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 की ये रिपोर्ट है। और जिसके मुताबिक साल 2021 तक हर 17 में से एक शख्स जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 64 साल के दरमियान है, वो दुनिया के अंदर उसने पिछले 12 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर किसी न किसी ड्रग का इस्तेमाल ज़रूर किया है।
और 2021 तक ड्रग इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स की जो तादाद है वो बढ़कर 296 मिलियन हो चुकी है। ये भी कहा जाता है कि 15 से 16 साल के जो उम्र के जो लोग हैं उसके अंदर भंग का इस्तेमाल वो 13.5 मिलियन हो चुका है। और ये जो नया साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो आज हम देखते हैं ये ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत हम दीगर अवाम या जनरल पॉपुलेशन की बात करें। इसी तरह एक और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है द टोबैको एटलस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी ग्लोबल हेल्थ के, जिसके मुताबिक 13 से 15 साल की जो टीन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर जो स्मोकलेस टोबैको है जिसको आज हम आम तौर पे हम वेपिंग कहते हैं, और इस प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो 50 मिलियन तक तकरीबन बढ़ चुका है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये बड़ी एक हैरत की बात है और बड़ा अफसोस की भी बात है कि तकरीबन 7 मिलियन इंडिविजुअल्स रोज़ाना ड्रग्स ले रहे हैं। मतलब वो रोज़ाना मंशियात की या रोज़ाना नशे के आदी हो चुके हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके ख़्याल में कितने लोग जो है वो पाकिस्तान में हर साल सिर्फ स्मोकिंग से, सिर्फ वेपिंग से, सिर्फ सिगरेट नोशी से वो मर जाते हैं, तो शायद आपको भी बहुत हैरत होगी कि इसकी जो तादाद हमारे पास आई है वो 1,63,672 यानी 1,63,672 है। और नाज़रीन ये याद रहे कि ये जो रिपोर्ट्स बता रही है इसमें बहुत सारा डाटा वो नहीं है जो रिपोर्ट नहीं हुआ। मतलब हम जानते हैं कि ये जो फिगर है उससे कई गुना शायद ज़्यादा ही नंबर्स होंगे। ये तो वो नंबर्स है जिसको हम रिपोर्ट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 15 साल या 15 साल से ऊपर के जो लोग जो एडल्ट स्मोकर्स है उसकी तादाद 18,82,700 है। और तकरीबन 2.5 मिलियन बच्चे जिनकी एज 10 से 14 साल की है वो पाकिस्तान के अंदर स्मोक कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये वेपिंग या वेपिंग को या फिर इस तरह की जो स्मोकिंग को वो एज अ स्टेटस सिंबल के तौर पर एज अ फैशन ट्रेंड कि नहीं, आज की इस दुनिया के अंदर अगर आपको इंटेलेक्चुअल रहना है या आपको कूल पर्सन बनना है, जो आजकल की यूथ कहते हैं कि हम बड़े कूल है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो आप जो है वो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल करें। तो मैं आज के इस सेशन की मार्फत हम इसमें गुफ्तगू करेंगे और जो सुनने वाले जो हमारे साथ जो टीचर्स कनेक्ट हुए हैं, एजुकेटर्स कनेक्ट हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं या जमात का जो भी मेंबर है, मैं समझता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली में, अपनी जमात में इसकी आगाही ज़रूर दें। तो मैं अजीज़ साहब की तरफ चलता हूँ और मैं सर जानना चाहूँगा कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है बड़े मैं कहूँगा ख़तरनाक है और बड़ी तशवीशनाक है। ये क्या बुनियादी वजूहात आपके ख्याल में लगती है कि कौन सी ऐसे मेन रीज़न्स है कि स्पेशली हम देख रहे हैं कि जो यूथ है और स्पेशली जो टीनेजर्स है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उसके अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच अकबर। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है, तशवीशनाक ये आदाद व शुमार है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नंबर्स रिपोर्ट में नंबर्स उससे ज़्यादा ही होंगे। इसके अंदर बहुत सारी इसकी वजूहात है। अगर आप लिटरेचर को पढ़ें या इस पर कोई रिसर्च करें, हम चंद वजूहात की आज बात करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। तो चंद अहम वजूहात पे आज हम जो है वो बात करेंगे और थोड़ी सी इस पर भी बात करेंगे कि जो ये वजूहात हैं उनको जो है वो कैसे उनका कोई हल निकाला जाए या कैसे अपने बच्चों को ख़ास तौर पे एडोलसेंट्स को जो है वो इससे हम महफूज रख सकें। इसके अंदर जो एक जो बड़ी अहम वजह है जो आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ में नज़र भी आएगी, जो इस पे जितनी रिसर्च भी है या जो मुशाहिदात हैं, वो ये है कि जो है वो पीयर प्रेशर और जो है वो सोशल एक्सेप्टेंस, ये दो जो है ना बड़े अहम नुकात हैं। होता क्या है कि बच्चे ख़ास तौर पे इस एज के अंदर जब वो आइस ग्रो होते हैं, वो बिटवीन जो है वो जिसको मैं कहूँगा कि बचपन
और फिर लड़कपन और जवानी, इस जब स्टेज से गुजरते हैं तो इस दौरान जो है वो ये चाहते हैं कि वो किसी सोशल सर्कल का हिस्सा बने, किसी फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बने, किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा बने। ठीक है, वो फ्रेंडशिप स्कूल लेवल पे हो सकती है, वो दोस्ती या वो फ्रेंड सर्कल जो है वो आपकी सराउंडिंग में हो सकती है, वो आपकी कम्युनिटी लेवल पे हो सकती है। वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने और उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको कबूल किया जाए और उनको जो है वो एक अहमियत उस जो है वो सर्कल के अंदर दी जाए। अब वो उसके अंदर फिट इन होने के लिए या एक्सेप्टेंस को गेन करने के लिए होता ही है कि वो प्रेशर में आकर किसी हद तक भी जाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर ग्रुप के अंदर या उस फ्रेंड सर्कल के अंदर ये चीज़ आम है कि लोग सब्सटेंस यूज़ करें, अच्छा हमने बात की स्मोकिंग की, ड्रग्स की, लेकिन आपको पता है कि एक और लेवल पे भी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुहल्लिक है, नुकसानदेह है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जितना ये सब्सटेंस जो पान की दुकानों में मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है वो बआसानी इन बच्चों को दस्तयाब होती। अब होता ये है कि पूरे सर्कल के अंदर अगर बच्चे ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सर्कल का हिस्सा बनने के लिए एक फ़र्द को भी ये इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। ठीक, और अगर वो ना करें तो उसको वो टैग कर देते हैं कि भाई आप जो है, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया बड़ा आजकल चल रहा है, कूल है बड़ा, कि जी ये बड़ा अनकूल है ये बंदा, इसके अंदर डेयर नहीं है। डेयर भी एक वर्ड आप सुनेंगे बच्चों में बहुत ज़्यादा है, गेम्स भी वो खेलते हैं, ट्रुथ एंड डेयर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के अंदर होने लगती। लोग कहते हैं तुम बुज़दिल हो, तुम बैकवर्ड हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो, अच्छा अगर एक इंडिविजुअल कोशिश भी करे अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि ये आदत अच्छी नहीं है, तो उसकी जो है वो पजीराई नहीं होती। तो वो ग्रुप के प्रेशर में आकर, पीयर प्रेशर में आके बच्चे ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और सर मैं ये सिर्फ सोच रहा था कि, और नाज़रीन को भी ये शायद इल्म होगा कि आज से 55 साल पहले आप देखें कि 1969 में बॉम्बे में इमाम ने जमात को ये गाइडेंस दी थी कि आज दुनिया छोटी से छोटी होती जा रही है और जो हैबिट्स है, जो आदत है, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में बहुत जल्दी पास हो रहे हैं। और फिर इमाम ने उस वक्त ये जुमला कहा था कि आप अगर सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हैं तो आप कोई दानिशमंदी का मुजाहरा ना कर रहे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि ये मैं उस वक्त ये कहा इमाम ने किया था कि आप इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। तो ये कोई दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं है, जिसको आज की नज़र में हम कहें कि जो ना कूल और बोर हो गया है या फिर जो है वो डेयर नहीं है इसके अंदर। तो मैं वही देख रहा हूँ कि कहाँ किस तरीके से, और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इमाम की गाइडेंस हमेशा ये रही और इमाम ने हमेशा ये जोर दिया और इमाम ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि आई वांट माय जमात टू बी हेल्दी एंड हैप्पी जमात, नॉट एन अनहेल्दी एंड सिक जमात। हम पाकिस्तान के अंदर 1991 के अंदर भी सुनते हैं और अभी भी डायमंड जुबली के अंदर भी हम देखें कि इमाम ने जब एथिक्स की बात की तो इमाम ने इस तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ या जो भी सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया है उस पर इमाम ने इसको हमेशा इसकी ममानियत की। तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पीयर प्रेशर और ये सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से ले लिया जाता है। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से आज का यूथ हमारा जो है वो इन चीज़ों को अपना रहा है। एग्जैक्टली और आप देखें ये जो सोचने की सलाहियत है ना कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ किसी प्रेशर में आके उसका मेरे अखलाक, मेरी सेहत, मेरी ज़िंदगी, मेरे जहन पे क्या असर है, ये सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इतना प्रेशर होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं हमें बस एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस किस कॉस्ट पे आ रही है बच्चे वो नहीं सोच पाते और यही वो वक्त होता है, हम आगे जाके इस पर बात करेंगे कि कैसे इन बच्चों की हेल्प जो है वो की जा सकती। अच्छा, दूसरा जो एक इसमें है इशू इस एज के अंदर बच्चों के अंदर जिसकी हम बात करें एडोलसेंस के अंदर या यूथ के अंदर या वो लोग जो नए जो है वो यंग एज के अंदर दाखिल होते हैं, वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड जो है वो रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। आपका जो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर जो है वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामिन की बात करते हैं। ठीक है, ये वो एक्चुअली एक केमिकल है जो आपको रिवॉर्ड और उन चीज़ों की तरफ एक स्टिमुली है रिवॉर्ड से रिलेटेड। अब होता ये कि इस एज के अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश होती है कि आपको रिवॉर्ड्स मिले और इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले, फौरी तौर पे मिले।
एक रिवॉर्ड तो ये होता है कि आप बरसों किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। एक चीज़ होती है छोटी छोटी चीज़ों, तो लोग आपकी वाह करें, लोग आपकी तारीफ़ करें, ठीक है ना, तो या रिवॉर्ड है या प्लेजर है, तो उस एज के अंदर इसकी जो है वो ख्वाहिश बढ़ जाती है, ठीक है। और ख्वाहिश बढ़ने का नतीजा क्या होता है कि आप नई से नई चीज़ें तजुर्बा करते हैं और रिस्क उठाते हैं, ठीक है। अब आप देखें, एक तरफ आप पे प्रेशर है, ट्रेंड्स का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, आपके टाइम का प्रेशर है कि आपको रिस्क लेना है, आपको बहुत बोल्ड नज़र आना है, आपको जो है वो डेयर दिखानी है, वो प्रेशर है। और दूसरी तरफ आप रिवॉर्ड भी चाहते हैं। तो लोग फिर जो है वो क्या करते हैं कि वो इस तरह की गलती करते हैं इन चीज़ों की। जैसे आपने कहा अभी, कितनी अच्छी एग्जाम्पल इमाम के फरमान से आपने ली कि इमाम ने फरमाया जब आप धुआं उड़ाते हैं सिगरेट का, तो आप कोई दानिशमंदी का काम नहीं कर रहे, आपको इंटेलेक्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट ही बन गए, ठीक है। आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, अपनी सेहत को, अपने लंग्स, थ्रोट कैंसर के केसेस कितने ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ जो है वो लोग नहीं सोच पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं, हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, हमें फौरी तौर पे। आप देखें, लोग अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे रख देते हैं और हर 10 मिनट बाद देखते हैं कितने लाइक्स आए, ठीक है। इंक्रीज रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। इसी तरह प्लेजर, बहुत सारे फॉर्म ऑफ प्लेजर, खाने से, पीने से, दूसरे फॉर्म ऑफ प्लेजर। एक और चीज़ होती है इस एज में बच्चों के अंदर, इम्पल्सिविटी। और इम्पल्सिविटी क्या है कि आप बगैर सोचे समझे कोई फैसला कर ले, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिविटी। तो ये दोनों चीज़ों की मौजूदगी में क्या करते हैं वो बच्चे या वो नौजवान या जो लड़कपन में होते हैं कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसके जो है वो नताइज आगे जाके उनकी सेहत पे, उनके जहन पे, उनकी ज़िंदगी पे बहुत दूररस भी होते हैं और बहुत तकलीफ़देह भी जो है वो मराइल से उनको जो है वो गुजरना पड़ता है। और सर एक बड़ा एक अजीब सा एक जो है ना, लोगों ने एक ख्याल ये भी बना लिया है कि जब भी आप टेंशन में हो ना, जब भी आप स्ट्रेस में हो, जब भी आप परेशान, तो उससे निकलने का जो आसान ज़रिया है ना, वो ये है कि आप जो है वो या तो सब्सटेंस अब्यूज़ का इस्तेमाल करें। और समझ नहीं आता कि किस तरह मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो लोग समझते हैं कि हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन में ये हमको हेल्प करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही बात हो गई कि मैं आग में जल के मरूं या मैं जो है ना वो कूद के किसी खाई में कूद के, मतलब आप कंपेयर किससे कर रहे हो? एक चीज़ से, कोई बीमारी से निकलने के लिए आप एक और ख़तरनाक चीज़ की तरफ जा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे साथ वजह बन रही है कि लोगों की जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, या फिर ये थॉट है कि हमारा ये जो मेंटली जो भी हम डिसऑर्डर्स हुए हैं, तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होगा। बिल्कुल। देखें अकबर, यही जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो हम जिसको हम कहें कि एक जर्नली मिसगाइडेड हैं लोग, ठीक है ना, इसके पीछे जो लोगों की इस मिसपरसेप्शन को कंटिन्यू रखता है द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ एंड देयर लाइफ, वो है कमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जो लोग समझते हैं कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब पता नहीं कौन सी यानी साइंस ने ये साबित किया है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है जो है, और अगर इस तरह की कोई है भी, क्योंकि कुछ किस्म के नशे से आप चूँकि थोड़े से दुनिया से वो हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, तो लेकिन वो बहुत टेम्पररी है और उसके साइड इफ़ेक्ट और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई। एग्जैक्टली, दिस इज़ द प्रॉब्लम जो लोग नहीं समझते। और दूसरा ये है कि आप जो है वो इसलिए ये चीज़ों के लिए ज़िंदगी में जाते हैं जब आपकी लाइफ में आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को नहीं ट्राई करना चाहते। आप स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक, कम्युनिटी सर्विस, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, इन चीज़ों की तरफ जब नहीं जाना चाहते तो आप लाइफ में ये शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो ये जो है वो प्रॉब्लम है। और हम समझते हैं कि ठीक है, ये चीज़ हमें वो वक्ती तौर पे तो अगर आपको रिलैक्स कर भी रही है तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है आपके साथ, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो आपको अंदर से ख़त्म कर रही है, खोखला कर रही है, खत्म कर रही है। एक और चीज़ जो है वो जो आपने वजूहात पे बात की थी, फिर हम आगे दूसरी चीज़ों पे भी बात करेंगे, वो है कुछ मेंटल कंडीशंस और जो है वो डिसऑर्डर्स भी है जिसकी वजह से भी लोगों को, जैसे किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ADHD है, ठीक है ना। अब जब इस तरह की लोगों की कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन, तो वो लोग जो है वो पीस के लिए, पीस की सर्च के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, सक्सेस, क्योंकि आपके जितने भी मेंटल कंडीशन या डिसऑर्डर्स हैं वो एट टाइम्स आपके लिए आपकी प्रोग्रेस के अंदर रुकावट पैदा करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जो है वो वहाँ पे
समझते हैं कि शायद हमारे लिए सक्सेस के लिए दूसरी चीज़ों के लिए, चूँकि उनको एक एंजाइटी अंदर से हो रही होती है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो फिर सोशल प्रेशर होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टिग्मा बन जाती हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी मेंटल कंडीशन हो। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको लोग एज अ जो है वो कंडीशन नहीं लेते, एज अ मेडिकल कंडीशन नहीं लेते, बल्कि उसको एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा बना देते। तो उस सूरत में भी लोग जो है वो अंडर प्रेशर आके इन चीज़ों की तरफ जो है वो चले जाते हैं। लास्ट एक और रीज़न, और फिर हम इस पर कुछ बात करेंगे कि इसको कैसे ओवरकम करें, वो है कि जो है वो एक तो अब आज के दौर में इन चीज़ों तक रसाई आसान हो गई। यस, एग्जैक्टली। ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि न सिर्फ रसाई आसान हुई है, बल्कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया है वो बहुत प्रमोट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया उनकी लाइफ के एक सब्सटेंशियल पार्ट का हिस्सा है। यानी उनकी 30-40% लाइफ आज के दौर के इंसान की, और ख़ास तौर पे यंग बच्चों की, वो जो है वो इन चीज़ों पे जाती हैं, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब होता क्या है कि वहाँ पे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, वहाँ ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, वहाँ इन चीज़ों को जो है वो इस तरह पेश किया जाता है जैसे ये सक्सेस ऑफ सिंबल ऑफ सक्सेस है, कामयाबी की निशानी है, ठीक है ना। वहाँ ये जो है वो ब्रेवरी की निशानी। तो इस वजह से उनको ये फील होता है, मैसेजेस ये जाते हैं कि यार ये चीज़ें जो है सही है। बंदा जो है वो अगर कोई इस तरह की सब्सटेंस अब्यूज़ में है भी या यूज़ में है भी तो ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरी चीज़ें सही कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी शख्सियत का एक हिस्सा मुसलसल डैमेज जो है वो इसकी वजह से हो रहा है। मैं अभी हमारे नाज़रीन के कमेंट्स देख रहा हूँ और मुझे एक दो कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त लगे। एक ने ये कहा कि ये भी सर एक ना लोगों का एक ख्याल है कि जो वेपिंग है वो सिगरेट्स के मुकाबले में वो लेस हार्मफुल है। तो ये भी मेरे ख्याल से कि एक मिस अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और मेरे पास इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि जो जनरेशन जी में जो सबसे ज़्यादा जो वेपिंग है, और ये ख्याल किया जाता है कि ये सिगरेट के मुकाबले में जो है वो लेस हार्मफुल है। तो कहा जाता है कि ये 20 mg ऑफ निकोटीन होता है 2 ml के लिक्विड में, जो कि इक्वल है 40 to 50 सिगरेट्स। मतलब एक 2 ml लिक्विड जो वेपिंग की जाती है वो 40 से 50 सिगरेट्स जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो। तो मतलब ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल है। और एक दूसरा कमेंट आया जो यस बिल्कुल मैं एग्री करूँगा इससे, कि इसमें ना सिर्फ हेल्थ का नुकसान है बल्कि आपके मॉनेटरी फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। आप बहुत ज़्यादा आपका पैसे का ज़िया इस पे हो रहा है। और आज जहां हम इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी ख्याल करें। और मैं याद कर रहा था कि जब हमारे 48 इमाम उस टाइम पर एक मिसाल देते थे, सर आपको वो याद होगा कि एक नादान शख्स अगर कोई 5 रुपये का नोट जलाए तो देखने वाला कहेगा कि ये नादान है कि जो नोट जला रहा है, पैसे का ज़ाया कर रहा है। और फिर कहा कि नहीं, जो लोग सिगरेट नोशी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो पैसा तो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जान और अपनी रूह तक। तो मतलब आप देखें कि आप फिज़िकली अगर सही नहीं है तो स्पिरिचुअली भी आप आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। और हम किस तरह अपने जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे फ़राइज़ है दीनी दुनियावी, हम उन फ़राइज़ पर भी जो है वो पूरे नहीं उतर सकते हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे थॉट्स मेरे ख्याल से जिस पर हम बात करें कि क्या नीड है सोसाइटी के अंदर, हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसा एक माहौल, क्या चीज़ें दें कि जिससे हम कुछ ना कुछ तरीके से ये अवेयरनेस और इसको कुछ कंट्रोल किया जाए। अकबर, पहली चीज़ जो है ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम इनकरेज करें सही ओपन कम्युनिकेशन को। राइट ठीक है ना। फैमिली लेवल पे जो पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप है, स्कूल लेवल पे चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूल हो या REC हो, कम्युनिटी लेवल पे, ठीक, हमें इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए जहाँ बच्चे जो है वो ओपन फील करें कि हम कोई भी बात जो है वो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, या जो हमारे कम्युनिटी में मेंटर्स हैं हम उनके साथ वो बात कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो एक क्लोज एनवायरनमेंट होगा जहाँ बच्चे छुपाएंगे तो कभी भी जो है वो पेरेंट्स या टीचर्स या मेंटर्स उनकी कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे, उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे।
तो ओपन कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है वो ये चीज़ को जो है वो समझा जाए कि ये अगर खुदा न खास्ता बच्चे इस तरह की किसी हैबिट में हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, ठीक है, एक बैड हैबिट है जो उनकी सेहत के लिए, उनके जहन के लिए, उनकी जान के लिए नुकसानदेह, लेकिन दे आर नॉट क्रिमिनल, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है, वो विक्टिम्स हैं, ठीक है, वो वल्नरेबल हैं और उनको सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है थॉट के बजाय इसको कि हम क्रिमिनल समझें इनको, हमें उनको विक्टिम समझना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनको ये एहसास दिलाएं कि ठीक है उनसे गलती हो गई, और दूसरा एहसास ये दिलाना ज़रूरी है कि वो इससे बाहर आ सकते हैं, राइट, क्योंकि उन लोगों की जो है ना ज़्यादा कदर की जाती है जो ज़िंदगी में नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो करते, तो उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि दे कैन कम आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पे एंड हो गई है अगर वो किसी हैबिट, या वो ज़िंदगी भर इन हैबिट्स के स्लेव्स गुलाम रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ ये है उनके अंदर, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब एक ओपन कम्युनिकेशन। तो मैं हमेशा कहता हूँ और महसूस करता हूँ कि वो माँ बाप बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके बच्चे उनसे हर बात आकर कह सकते हैं। वो असातिज़ा बहुत खुशकिस्मत है जिनके बच्चे हर बात उनसे आके कह सकते हैं, ठीक है। तो ये, और इसको एक ना अपने लिए प्राइड फील करना चाहिए कि ठीक है कि हम जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ है वो है फैमिली डायनामिक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास जो है ना वो एक बड़ा पॉजिटिव फैमिली इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि बच्चों में जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं वहाँ खामियाँ भी हो सकती हैं, उनको चैलेंजेस भी हो सकते हैं, वो कहीं ज़िंदगी में कमज़ोर भी जो है वो पड़ सकते हैं। और आप देखें बहुत सारे केसेस उन फैमिलीज़ में होते हैं जहाँ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के अंदर रखा जाता है, तो बगावत के तौर पे या घुटन के तौर पे बच्चे वही करते हैं जो उनको करने से मना। तो एक पॉजिटिव अगर फैमिली जो है वो एनवायरनमेंट होगा तो जो है वो इम्कानात कम है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हुआ जाए, लेकिन उनकी लाइफ को ऑक्यूपाई ना किया जाए। वेरी ट्रू, ठीक है, ये एक ज़रा बुनियादी डिफरेंस, ठीक है, कि आप अपने बच्चों के साथ या इवन फ्रेंडशिप में आप जो है वो फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहें उनकी लाइफ में, लेकिन उनके स्पेस को कैप्चर ना करें, उनको स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में रहने, ठीक है ना, आप बराबर में बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे, आप इक्का दुक्का मशवरा भी दे सकते हैं, लेकिन जो है वो आप साथ में अगर स्टीयरिंग व्हील पकड़ के घुमाना शुरू करेंगे तो हादसा जो है वो होगा। अच्छा, इस हवाले से आपने कहलील जिब्रान की एक बड़ी मशहूर नज़म सुनी होगी जो मुझे बड़ी पसंद है, जिसके अंदर जब उससे पूछा जाता है बच्चों के बारे में तो वो कहता है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, ठीक है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, कि वो जो है वो आपके ज़रिए आए लेकिन आपसे जो है नहीं आए, एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू, वो आपके साथ हैं लेकिन हकीकत में उनका ताल्लुक आपसे नहीं, क्योंकि उनको एक और ज़िंदगी भी गुजारनी है जो आपके बाद वाली ज़िंदगी। दैट्स द पॉइंट, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उनको अपनी मोहब्बत दे सकते हैं लेकिन अपनी सोच नहीं दे सकते। वजह क्या है? फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने थिंकिंग। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स, आप उनके जिस्म को उस घर में रख सकते हैं अपने घर में, उनकी रूह, उनकी फिक्र, उनकी सोच को नहीं रख सकते। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो, क्योंकि उनकी जो रूह है, उनकी सोच है, वो कहाँ रहती है? आने वाले कल के घर में रहती है, विच यू कैन नॉट विजिट नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, जहाँ तक आप जा नहीं सकते अपने ख्वाबों में। तो द पॉइंट इज़ दैट के कटिंग इट शॉर्ट, कि जो है वो बच्चे ये ना फील करें कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेरेंट का प्रेशर है, लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल लाताल्लुक भी हो जाना बच्चों के मामलात से, ये भी जो है वो मुनासिब नहीं। और आखिरी चीज़, और उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे मौजू पे, कंज्यूमरिज्म पे, वो है एक मॉडल हेल्दी बिहेवियर की तरफ बात करनी चाहिए। तो स्पेशली फैमिलीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्या पेरेंट्स करते हैं?
क्या टीचर करते हैं या इवन क्या कम्युनिटी के अंदर जो है क्या मेंटोर्स आपके कर रहे होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे। जिस फैमिली के अंदर आप देख लें कि पेरेंट्स के अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ की टेंडेंसी होगी, वहाँ आपको बच्चों के अंदर वही चीज़ मिलने की ज़्यादा इम्कान है। वो बच्चा ऑलरेडी बाहर के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन घर में भी जब वो एनवायरनमेंट देखेगा, और हर बच्चे का ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है ना, उनके जो आइडियल्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। फर्स्ट स्कूल तो हमेशा फर्स्ट स्कूल घर है, ठीक है ना, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, ये आपके आइडियल्स हैं सारे। इसको आप देख के ग्रो हो रहे होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि वो एक चीज़ कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि जो है वो अगर वो कर रहे हैं तो वो ठीक ही कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें, तो इससे आप भी जो है वो इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और ये तरीका है अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व होने का, उनकी लाइफ को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने का, कि हर वक्त का बोलना या इस हद तक प्रेशर करना कि उन पर कदगन लगाएं। कुछ घरों में अनफॉर्चुनेटली बच्चों को मारा जाता है। ये हद तक अगर आप जाएंगे तो ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट ये है कि आपका कैरेक्टर, व्हाट यू डू, ठीक है ना, दैट गाइड्स देम कि उनको ज़िंदगी में जो है वो क्या करना है। और 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड करके मैं आगे चलूँगा कि जो है वो आपने अक्सर लोगों को जो है ना सुना होगा, कहते हैं कि, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी है, या मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल मेरा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपने बेटे जैसा या अपनी बेटी जैसा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो है वो आप जो है वो जो रिलेशनशिप है उसको आगे की तरफ देखते। आप चाहते हैं कि आप वैसे बने जैसे आपके बच्चों के सर्कमस्टेंस, बजाय इसके कि माजी में जाने, बिल्कुल। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आज आपके बच्चे किस दौर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या बात है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों जैसा हूँ। हाँ, ये जो है ना, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो माइंड सेट है, ये बहुत बिल्कुल ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेकेंडली मैं समझता हूँ वो माँ बाप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाने में या बताने में या समझाने में कामयाब हो जाएं कि उन बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत, ठीक है ना। जब आप एक बार इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो देन यू आर रिलैक्स, ठीक है ना। फिर आपको जो है वो बच्चों के ऊपर हर वक्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत, क्योंकि अब वो सेल्फ रेगुलेटरी उनके अंदर एक एबिलिटी आ गई है कि वो अपने आप को रेगुलेट कर। अच्छा सर, मैं अगर हमारी ये जो पहली गुफ्तगू जो हमारी सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके थी, अगर मैं इसको समेटता हूँ, हम कंज्यूमरिज्म पर चले, तो मैं नाजरीन मैं एक आपके कमेंट देख रहा था और किसी ने बड़ा सही लिखा है, मैं उससे बड़ा एग्री करता हूँ कि आजकल के बहुत से पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंस अब्यूज़ आज मार्केट में है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेपिंग की हम बात करें तो ये मैं ख़ुद भी इसका गवाह रहा हूँ कि जब एक पेरेंट ने कहा था कि मेरे बच्चे जो है ना वो सिगरेट नहीं पीते लेकिन वो वेपिंग करते हैं, क्योंकि वो तो एक स्वीट सी कोई ड्रिंक है शायद उनकी नज़र में, तो कोई एक स्वीटनर है, कोई मीठी चीज़ है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो अवेयरनेस पहुंचाना हमारी जमात तक, हमारे स्पेशली वो पेरेंट्स तक कि जिनको शायद ये मॉडर्न सब्सटेंस का आइडिया नहीं है। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि जो हम एक मैसेज ज़रूर लें कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम बहुत ब्लेस हैं कि हमारे पास सर्विस का, खदमत का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर बच्चा बिजी नहीं होगा, वो कहीं इंगेज नहीं होगा स्पेशली कम्युनिटी के साथ, वॉलंटरी सर्विस के साथ, तो आप देखेंगे कि फिर इन चीज़ों के बढ़ने के खदशात ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक बड़ा एक अच्छा मैसेज है और हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास इतने इदारे और वॉलंटरी सर्विस का जो एक सिस्टम इमाम ने दिया है कि हम टाइम के साथ, नॉलेज के साथ, जिस तरह से भी हम चाहें। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हम एक मैसेज ज़रूर लेकर जाएं कि हम हमारी फैमिली के अंदर लोग, और वही बात है कि पेरेंट्स खुद अगर वॉलंटरी सर्विस में कम्युनिटी इंगेज होंगे कम्युनिटी में, तो हम देखेंगे कि बच्चे भी उसके साथ इंगेज होंगे। हमारा यहाँ पर जो दूसरा जो अहम बात, जो एक ट्रेंड है कंज्यूमरिज्म का, कि भाई एक सोशली लोग जो है ना वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कंपेयर भी नहीं बल्कि ज़्यादा कंपटीशन चला गया है।
और वो किसी ने कहा था ना कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ योर जॉय, कि खुशी का जो सबसे बड़ा दुश्मन या अगर कोई चोर है वो ये है कि आप कंपेयर करें, मवाजना करें अपने आप को। और ये समझना ज़रूरी है कि हर इंसान यूनिक है। तो ये कंज्यूमरिज्म के अंदर एक तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है ना वो एक कंपैरिजन जो एक नॉर्म बन गया है, शायद ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। शायद अपने हमारा चैप्टर 1 है और बराबर वाला चैप्टर 20 पे है, चैप्टर 10 पे हम उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। इस पे आपके क्या ख्याल आते हैं? बिल्कुल अकबर, और इसकी भी अगर हम वजूहात पे देखें आज के दौर का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है ना, वो ये है कि आज इंसान नहीं है, कंज्यूमर है। ठीक है ना, वो एक सारिफ है। जब मॉडर्निटी आई थी तो मॉडर्निटी का ये क्लेम था कि जो है वो एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एक इंसान होगा, एक इंडिविजुअल होगा। ठीक है ना, लेकिन जिस तरह पिछले 200-300 सालों में हालात तब्दील हुए तो वो इंसान नहीं रहा, बल्कि जो है वो एक कंज्यूमर बन गया। तो जो है वो अगर आप जाते हैं आज मार्केट में तो आप अकबर हुदा नहीं है, आप बेसिकली उनके लिए एक सारिफ हैं। ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, जो आपने दो लफ्ज़ बिल्कुल सही कहे कि एक कंपैरिजन और एक जो है वो कंपटीशन। अच्छा, ये बात जो है स्पेशली एडोलसेंट्स के अंदर होती है कि वो जो है वो बड़े ससेप्टेबल होते हैं कि वो पीयर प्रेशर है या जो है वो सोशल जो है वो एक्सपेक्टेशन है उसके लिए, और इस चीज़ को बड़ा कैश करती है जो है वो कमर्शियल कंपनीज, जो उनकी मार्केटिंग की पूरी जो है वो एक तरीक़ेकार होता है जिसके तहत वो जो है वो अच्छा। और इस जब मार्केटिंग के अंदर आपको पता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका बड़ा जो है वो केयरफुली मुताला भी किया जाता है कि किस एज के लोगों को किस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा वो होती है। और बहुत सारी जो है वो कंपनीज जो होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह डिज़ाइन करती हैं कि उनको ये पता होता है कि बच्चे खींच के पेरेंट्स को ले जाएंगे कि हमें ये चीज़ लेनी है, क्योंकि बच्चों के अंदर वो चीज़ है कि वो जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हों। तो यही चीज़ जो है वो नौजवानों में होती है कि वो भी जो है वो ये समझते हैं। और देखें कंजप्शन को अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में, तो कंजप्शन को कितना आइडियलाइज करके पोर्ट्रे किया जाता है। सही बात। ठीक है ना, कि जो है वो जो बेस्ट वैल्यूज़ और जो बेस्ट अचीवमेंट वाले लोग होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए बड़े बड़े स्टार्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उनको जो है वो इंगेज लिया जाता है एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो वो आपके लिए एक दुनिया क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो है वो कंपटीशन, ये दो चीज़ें जो होती, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, लोग इस चकाचौंध के पीछे इसलिए भागते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल बामायनी सरगर्मियों की कमी हो, फिर ये चीज़, ये वैक्यूम जो है ना लाइफ में आता है। फिर आपके पास फुर्सत होती है कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करें। जिस आदमी के सामने एक मकसद होता है, और ज़रूरी नहीं कि मकसद इंसान की ज़िंदगी में 40 साल बाद आए, बचपन से जब बच्चे ग्रो होते हैं तो हम उनको उस तरह ग्रो करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मकसद का तयन करें। तो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द पर्पसेस। ठीक है ना, जो लोगों के होता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अनदर, कम्युनिटी सर्विस एक और पर्पस होता है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हैं, आर्ट्स है, म्यूज़िक है, ये सब। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में ड्रीम एंड गोल। ये शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे अगर आप बच्चों को लगा देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी ड्रीम के साथ, किसी गोल के साथ जो है ना ग्रो नहीं होंगी। और ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ रहेगी कि अगर एक इंडिविजुअल किसी ड्रीम, किसी मकसद, किसी लार्जर पर्पस के साथ जो है वो ग्रो ना हो। इफ्तिखार आरिफ का एक बड़ा अच्छा शेर है, मुझे बड़ा पसंद है कि आसमानों पर नज़र कर अंजुम आफ्ताब देख। ठीक है ना, कि आसमानों पर नज़र कर अंजुम आफ्ताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। ठीक है ना, तो बुनियाद जो है वो आपकी एक ड्रीम से। तो लाइफ में अगर गोल्स नहीं है तो फिर आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपकी तवज्जो को जो है वो बांट लेगी। रूमी का इसी तरह मुझे शेर याद आया कि नज़रें हूँ मान दस दरजुए रवा, कि तेरी जो नज़र है जो है वो बहते हुए पानी से मेस्मराइज हो गई है।
यानी छोटी छोटी चीज़ें जो तो हमारे गिर्द हैं, हम उससे मेस्मराइज हो जाते हैं। चाहे वो जो है वो कोई टॉय है, कोई गैजेट है, कोई फ़ोन है, कोई ब्रांडेड कपड़े हैं, लोग उससे मेस्मराइज हो गए। बेखबर ज़ौक़ आब आसमां, कि तुम बेखबर हो आसमान के पानी गिराने की सलाहियत या ज़ौक़ से। तो द पॉइंट इज़ दैट कि जब बड़ा पर्पस लाइफ में आता है तो ये चीज़ें। और मुझे याद आता है कि इमाम की भी एक बार गाइडेंस थी कि और दुनिया में जो है ना बहुत सारे लोग फैशन से हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, कि ये आई थिंक ये यही फैशन है, यही ट्रेंड है, और जो मेस्मराइज है और हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जबकि असल मकसद जो है वो उससे हम बेसिकली हट जाते हैं। अपने मकसद पर अपना एक गोल, एक पर्पसफुल लाइफ बनाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो, और ये एक बहुत, और ये हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को जो ग्रोइंग एज के अंदर है, समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भी पेरेंट्स का, टीचर्स का, कम्युनिटी मेंटोर्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि सेल्फ वर्थ जो है ना, इंसान की अपनी कदर या वैल्यू, उसको कभी भी जो है वो टाइड अप नहीं करना चाहिए विथ द पोजीशन ऑफ ब्रांड्स। सही बात, ठीक है ना, कि आपके पास जो है वो आपकी सेल्फ वर्थ इससे है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं या आपके पास क्या क्या ब्रांडेड चीज़ें। आपकी वैल्यू, आपकी आइडेंटिफिकेशन चीज़ों से नहीं है, आपकी घड़ी से, आपके मोबाइल से, आपकी गाड़ी से, आपकी, ये सारी चीज़ें कभी भी ज़िंदगी में जा सकती। ठीक, सेल्फ वर्थ होती है बहुत और चीज़ों से, आपकी जहनी सलाहियतों से, आपके इखलाकी कदरों से। ठीक है ना, आप कितनी प्लेजेंट हैं, कितने अच्छे हैं इर्द गिर्द के लोगों के लिए, क्या असर आप इर्द गिर्द की दुनिया पे क्रिएट करें, इससे इंसान की जो है वो सेल्फ वर्थ कदर होती। अगर आप जो है वो, मैं देखता हूँ, आपने भी अकबर ये ऑब्जर्व किया होगा, हम सब ने किया है, हमारे यहाँ हमारे वॉलंटियर्स जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो लोगों को जो है वो जो ट्रांसपोर्ट की कोई सर्विस दे रहा है, कोई लोगों को व्हील चेयर पे जो है वो लेके जा रहा है, बुजुर्ग लोगों को, कोई उनको जो है वो रोड क्रॉस करवा रहा है, छोटे छोटे काम। लोगों की कितनी वैल्यू सोसाइटी में होती है इन कामों की वजह से, कितनी वर्थ उन लोगों की इन कामों की वजह से होती, क्यों होती है इन कामों की वजह से? क्योंकि जो है वो काम दूसरों की ज़िंदगी पे एक अच्छा असर डाल रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही। कुछ और चीज़ें हैं इसमें जो चैलेंजेस है, इसको समझना ज़रूरी है, और उसके बाद हम इसको अपने आखिरी नुक्ते की तरफ चलेंगे। उसके अंदर ये है कि इस एज के अंदर जो है वो बच्चों की बहुत लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है, मतलब और उनको आइडिया है ही नहीं कि ये आमदनी और ये एग्जैक्टली। और दूसरा वो वल्नरेबल है टू इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्स मैंने पहले भी कहा होता है कि जब आप सोचे समझे बगैर कोई एक्शन लें, तो वो चीज़ जो है ना एक बड़ा चैलेंज होता है उस एज के अंदर। एक तो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, समझ नहीं है कि आमदनी क्या होती है, कैसे पैसा आता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट, अगर आज मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो ये चीज़ कितने दिन मेरे लिए काम की रहेगी, फिर वो क्या किस काम आएगी, एनवायरनमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ें जो है वो सोचने समझने की सलाहियतें नहीं होती। एक सर बड़ा आपका स्टेटस भी एक आजकल हो रहा है ना, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने कोई चीज़ का परचेज़ की, आपने कोई गाड़ी ली या कोई अच्छा मोबाइल लिया और फिर उसको आपने सोशल मीडिया पे टैग किया। अब वो जो फ्रेंड सर्कल है, जो यूथ है, वो देखता है कि यार फलां के घर में ये गाड़ी है या फलां ने ये लिया है, तो अब ये मैं भी क्योंकि उसी फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हूँ, मैं भी उसी स्कूल या उसी नेबर में हूँ, उसी इलाके में हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं भी शायद जो है ना वो, और फिर ये एक अलग से मेंटल स्ट्रेस है। एग्जैक्टली, एक स्ट्रेस को भी डेवलप कर रहा है, कंज्यूमरिज्म टूवर्ड्स, अब इसको, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मेंटल स्ट्रेस है। और एक बात हमेशा समझनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी हमें समझानी चाहिए कि हम दुनिया की सारी चीज़ें नहीं हासिल कर सकते। ऐसा ही है, ठीक है ना, हर लम्हे किसी और के पास हमसे ज़्यादा कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ मिस होगा, कुछ ना कुछ मिस होगा। किसी को सारा जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी। और वही वाली बात जो आपने कहा ना, ये आजकल बहुत ट्रेंड है कि आप किसी रेस्टोरेंट भी चले गए तो फौरन आपने जो है वो पिक्चर डाल दी कि मैं, ठीक है ना, आप खाना नहीं खा सकते हैं, पहले हाँ, जो है वो आपके साथ जो यूथ है वो पिक्चर, तो 4 बच्चे और कहेंगे कि हमें भी, अपने पेरेंट्स को कहेंगे हमें भी आज जो है वो बाहर खाना खाने जाना। अब उसके जो उनकी सेहत पर असरात हैं,
ठीक है ना। ऐसे ऐसे केसेस अब दुनिया के अंदर आ रहे हैं क्योंकि हाई क्वांटिटी ऑफ सोडियम है फास्ट फूड इन चीज़ों के, तो बच्चे बहुत यंग एज में बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें अमूमन लोग यंग एज में उसका शिकार नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें, और वही वाली बात कि जो है वो रिवॉर्ड सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि मैं ये लगाऊंगा जिस मूवमेंट या पिक्चर या स्टेटस, मुझे जो है वो लाइक आना शुरू होंगे, लोगों के कमेंट आना शुरू होंगे, लोग मुझे प्रेस करेंगे। यानी आप देखें एक बड़ी आर्टिफिशियल सी दुनिया, इफ़ वी कुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बड़ी एक जो है ना मसनूई दुनिया है। ये खुशी, ये इतने लोगों का जुमघटा आपके गिर्द वर्चुअली, ये बड़ा आर्टिफिशियल है। तो वो चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें होता क्या है कि ये आपकी ना एक शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी बन जाती है कि आप सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो चीज़ फौरी तौर पे आपको फील कराए कि जी आप बड़े कामयाब हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत जो है वो सही चीज़ें कर रहे हैं, ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ आपकी बहुत इंक्लिनेशन चली जाती है। और आप लॉन्ग टर्म में जो ज़्यादा अरसे तक रहने वाली चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, जैसे आपका करियर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी फैमिली लाइफ है, ये सारी चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती है। लॉन्ग टर्म गोल से आप जो है वो परे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और इसके अंदर अगेन मैं वेरी क्विकली इसको अगर बात करूं तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कंज्यूमरिज्म और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी एजुकेशन का वो हिस्सा होना चाहिए। उसके अलावा जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। पेरेंट्स इस एज में अगर बच्चों को नहीं सही गाइड करेंगे तो आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो होंगी। तो ये चीज़ें भी है। और जो अल्टरनेटिव वैल्यूज़ हैं कि जो है वो मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, इनसे बियॉन्ड जो वैल्यूज़ हैं उस पर, जिस पे अगर आप देखें तो हमें हमारे जो है वो इमाम से जो गाइडेंस के लिए थ्रू आउट, उसके अंदर दो चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस है। एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और दूसरे जो है वो वेरी प्रिंसिपल ऑफ आवर तरीका या एथिक्स ऑफ इस्लाम। तो वो चीज़ें, वो वैल्यूज़ भी लाइफ में प्रोमोट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन चीज़ों का प्रेशर, आई थिंक मुझे लगता है सर वक्त हमारे साथ क्योंकि इतनी इजाज़त दे नहीं रहा कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक जो हमने गुफ्तगू की और हम यहाँ पे नाजरीन के कुछ कमेंट्स भी स्टूडियो में हम देख रहे हैं, और यस ये एक प्रैक्टिकल आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ है, हम अग्री करते हैं आपकी बात से। और ये जो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म जो दो लफ्ज़ आ रहे हैं कि या तो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें बहुत जल्दी सुकून चाहिए, बहुत जल्दी खुशी चाहिए, और वो इमीडिएट वाली वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगी। वो किसी ने पूछा था ना, हाउ कैन आई गेट स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट क्विकली। तो ये जो स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट है या फिर ये जो सच्ची खुशी है जिसको हम इटर्नल पीस कहें, और हाज़िर इमाम जैसे बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जिसमें सिर्फ हमारी मटीरियल लाइफ नहीं है। इमाम ने एक जगह पे हमें ये भी फरमाया था कि इट आल्सो इंक्लूड लाइफ ऑफ अ स्पिरिट, लाइफ ऑफ अ सोल। तो हमारी रूह की ज़िंदगी भी है। और एक सच्ची इटर्नल खुशी की जब हम बात करते हैं, जो कि परमानेंट खुशी हो, वो फिर शायद इस चकाचौंध दुनिया के इन चीज़ों का हिस्सा नहीं है। तो वो जो एक ऐसी ज़िंदगी की जो कि बामाना हो, एक ऐसी ज़िंदगी जो बामकसद हो, एक ऐसी ज़िंदगी जो इखलाकी उसूलों पर हो और उन आदात पर मबनी नहीं हो कि जिससे हमारा ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिससे हमारी फिज़िकली भी हमें नुकसान हो रहा है, बल्कि वो ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, वो एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट में होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आज की हम गुफ्तगू के अंदर हम लिए। अपने प्रोग्राम को हम बाकायदा कंक्लूड करते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।